किसी को कोई पैसा नहीं मिला है। यहाँ तक कि कोई ड्राइवर मर जाए तो कोई बताने वाला नहीं है कि ये किसकी गाड़ी का चालक है। प्रधानमंत्री हमारे मन में है, लेकिन जनता आपके मन में कब होगी जब जनता के आप होंगे। और नहीं करने वाले मोटर मालिक को 7 साल की कैद है। इस सजा का परिपालन तो कभी आज तक बता दे मुझे कि किया हो। भारत शासन की ओर से विनम्र निवेदन करते हैं कि हम भारत के वरिष्ठ नागरिक होने के नाते ऐसा नहीं है कि हम किसी प्रकार से सरकार के विरोध में हैं, लेकिन सरकार को ये बात दिल्ली तक पहुंचना चाहिए कि हम लोग मध्य प्रदेश में अनशनों पे मजदूर वर्ग बैठा है, इसकी सुनवाई हो और वहाँ सब मंत्रियों के पास ये मैसेज पहुंच जाए कि हम गरीबों की सुनी जाए। और जबलपुर में हम लोग आज 2 दिन होने वाले हैं, कोई अभी जानकारी नहीं है हम लोगों के हमें मजदूरों को क्या करना है। और मेरा मतलब ये है कि जैसे आज प्रधानमंत्री जी हैं, ये चाहते हैं कि हमारे पूरे भारत में शांति रहे, कोई अराजकतावाद ना हो, इसलिए मेरा कहने का मतलब है इस पर जल्दी से जल्दी मजदूरों की कार्रवाई पर अमल किया जाए और इसका रास्ता निकाला जाए जिसमें मजदूर सुखी रहे। और आप जो कहते हैं कि मन में मोदी और एमपी में मोदी हैं, मानते हैं हम आपकी बात, लेकिन आज मोदी से हमारा विनम्र निवेदन है कि जनता परेशान, मध्य प्रदेश जबलपुर की और पूरे मध्य प्रदेश की जनता परेशान है। धन्यवाद। तो जैसा आप देख सकते हैं कि मोदी के मन में तो एमपी है, लेकिन यहाँ की जनता का कहना है कि जनता के मन में मोदी हो, इसके लिए तो जनता की सुननी पड़ेगी। पूरे देश में ड्राइवरों द्वारा सरकार के नए कानून का विरोध हो रहा है। इसका असर जबलपुर में भी खूब देखा जा रहा है। जबलपुर आईएसबीटी बस स्टैंड के सभी बस चालक और परिचालक काम बंद कर हड़ताल पर बैठ गए हैं। परिचालक संघ के अध्यक्ष डीके मिश्रा का कहना है कि प्रशासन से कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि हमसे मिलने तक नहीं आए। प्रशासन तो भी आज तीसरा दिन है, आज 2 तारीख है कि अभी तक प्रशासन साइड से कोई भी व्यक्ति नहीं आया हमसे बात करने के लिए। लेकिन इसी बीच 3 तारीख को प्रदेश के मुखिया मोहन यादव का पहला दौरा जबलपुर में होने जा रहा है। व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे, इसके लिए एसडीएम, एडीएम और आरटीओ के अधिकारी ड्राइवरों को मनाने आईएसबीटी पहुंच गए और ड्राइवरों से कहा कि मुख्यमंत्री के आने पर उनका स्वागत करें, न कि शहर की व्यवस्था डामाडोल करें। यह आश्वासन भी दिया गया कि आपकी बात प्रशासन तक पहुंच गई है। इस विषय पर चर्चा भी हो रही है और जल्द ही पॉजिटिव रिजल्ट सामने आने की संभावना है। लेकिन वहीं बस चालक इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक हमें लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिल जाता, हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और यदि जल्द ही इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो ये आंदोलन जन आंदोलन में बदल जाएगा। सुनिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं विकास राठौर, अगली बार में आपका स्वागत है। ड्राइवर को पूरे देश की इकोनॉमी का पहिया कहा जाता है और नए साल में ये पहिया कहीं थम सा गया है। दरअसल हुआ ये है कि भारत सरकार के द्वारा कुछ नए कानून लाए गए हैं जिनसे ड्राइवर संघ खफा है। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं ड्राइवर चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष, इनसे कुछ बातचीत करते हैं। क्या इनकी मांग है सरकार से, क्यों यहाँ इन्होंने हड़ताल की हुई है, ये बताइए। हमारी मांग माननीय अमित शाह महोदय जी से एक ही चीज़ की मांग है, जो अंधा कानून जो लागू किया है, काला कानून, उस कानून के विरोध हम प्रदेश लेवल पर जो चालक परिचालक संघ हड़ताल पर बैठा हुआ है, उस मांग को अगर पूरा नहीं हुआ तो आगे भी हम लोग हड़ताल पर बैठे ही रहेंगे। आपका मेन विरोध किस बात से है? मेन विरोध जो हमारा है, जो 10 साल की एक्सीडेंट होने पर चालक के ऊपर किसी भी प्रकार की जांच ना होने पर सीधा पूरा मतलब उसको चालक के ऊपर डाल दिया जाता है कि गलती जो भी 1% की गलती भी नहीं होगी, हमारे चालक के ऊपर डाल दिया जाता है और 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये जुर्माना। हमारे तरह तो चालक के पास तो है नहीं, इस सच तो मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर लेगा वो। तो इसको लेकर क्या बस के जो मालिक होते हैं उनके लिए कोई प्रावधान है? बस के मालिक क्या, आम जनता के लिए वो कानून बना हुआ है। आम जनता को उस पर सहयोग करना चाहिए। क्या चालक बस के ऊपर नहीं है, टोटल आम जनता के ऊपर ये लागू हो रहा है, उसका विरोध करना चाहिए हर व्यक्ति को। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पूरे देश की एक तरह से इकोनॉमी आप पर निर्भर कर रही है, तो आपकी बात किस हद तक मानी जा सकती है, जायज़ है कि नहीं? जायज़ सरकार को मानना चाहिए, क्योंकि हर तरीके से हमारा ड्राइवर दोषी पाया जाता है।
ड्राइवर के ऊपर का हर मुकदमा कायम होता है, दोषी हो या ना हो ड्राइवर को दोषी माना जाता है, प्लस मोटर मालिक भी दोषी मानता है ड्राइवर को। तो इसके लिए पूर्ण विचार करना चाहिए सरकार को कि जो कानून लागू कर रहे हैं वो उचित नहीं है। तो इसको लेकर आगे आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, अगर अभी ऐसे मांग नहीं मानी जाती आपकी आगे? अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती तो आगे भी चल के इसी प्रकार की हड़ताल रहेगी। हमारे ड्राइवर भाई लोग तो इतना भी तैयार हो चुके हैं कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस आईडीओ में जमा करके मजदूरी के काम करने लगेगा, बाकी बस नहीं चलाएगा। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो दिल्ली जाएंगे आप? बिल्कुल हमको बुलाया जाएगा, अगर सरकार बुलाएंगे तो हर प्रदेश से का जो भी अध्यक्ष है वो जाएगा बात करने। वो तो प्रशासन को, सरकार को पहले सबसे समझना चाहिए कि ये कानून उचित रहेगा कि नहीं रहेगा। समझने, जनता से समझने के बाद ही तो आगे कोई भी चीज़ बढ़ता है, कोई भी काम। तो जनता से पहले समझना चाहिए ना कि ये अच्छा है कि खराब है। तो हमारे चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष जितने भी हैं, अगर बुलाया जाएगा तो बिल्कुल सरकार से बात करने जाएंगे। तो आप चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष हैं, तो आपके साथ तमाम ड्राइवर मौजूद हैं, सबकी रोजी रोटी इस समय रुक गई है, ठीक है, तो इसको क्या आप दूसरा क्या पहलू है कुछ आपके? पहलू क्या, हमारे 3 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं हमारे चालक परिचालक। ना तो किसी मोटर मालिक द्वारा किसी प्रकार की सहायता दी गई, ना प्रशासन द्वारा। बेचारा भूखा प्यासा जो पैसे है वो पैसा खर्च करके खा पी रहा है। लोकल लेवल पे कोई जनप्रतिनिधि आया या कोई प्रशासन से कोई किसी प्रशासन तो भी आज तीसरा दिन है, आज 2 तारीख है कि अभी तक प्रशासन साइड से कोई भी व्यक्ति नहीं आया हमसे बात करने के लिए कि आपकी क्या समस्या है। वो किसी भी, ना तो कलेक्टर महोदय द्वारा आए हुए, ना कि कलेक्टर महोदय के कोई पीए आए हुए, मतलब प्रशासन की ओर से कोई भी व्यक्ति पूछने नहीं आया। सिर्फ सहयोग के लिए हमारे मीडिया प्रभारी जो भी हैं, संवाददाता लोग, प्रदेश से प्रेस से लेके सभी भाई लोग हमारी समस्या जानने आए हुए। उन्होंने हमारी समस्या को भारत सरकार द्वारा को मतलब सूचना दी है। उन्हीं भाइयों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत उनका धन्यवाद करते हैं कि हमारे गरीब भाइयों की आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ जबलपुर के बस स्टैंड के चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष। आप भाई साहब से बात करते हैं आगे, क्या बताएं? बोले सर, ये क्या आपकी मांगे हैं, क्या आपने क्यों यहाँ धरना किया हुआ है, बताएं। जो सरकार ने विधेयक पास किया है लोकसभा राज्यसभा में, जिसमें कहा गया है कि 10 साल की सज़ा 7 लाख रुपए का जुर्माना, और प्लस उन्होंने एक चीज़ और कही है कि चालक जिससे एक्सीडेंट करता है तो उसको अस्पताल पहुंचाए, और नहीं पहुंचाने पर हिट एंड रन का जो केस लगा रहे हैं, जो गैर जमानती अपराध होगा, इसका हम विरोध करते हैं। और जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी, हमें चर्चा के लिए नहीं बुलाएगी, तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। तो अब तक आपको किसी तरह का कोई राहत या कोई चर्चा से आश्वासन मिल रहे हैं, फ़ोन से मिल रहे हैं, कोई ऐसा अधिकारी नहीं आ रहा है जो बात करे, सिर्फ फ़ोन से हो रहा है, मीडियम के माध्यम से बातें जा रही हैं बस। तो आगे आपकी क्या कुछ प्लानिंग है इसके आंदोलन को बड़ा करने के लिए? क्या आगे हमारी प्लानिंग ये है कि अगर सरकार, अभी 2 दिन से हम शांतिपूर्ण तरीके से हैं, और अगर सरकार ध्यान नहीं देती इस मुद्दे पे, हम इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाएंगे और पूरी तरह से हम चक्का जाम की स्थिति में रहेंगे। कहाँ पर ये पूरे देशव्यापी है कि मध्य प्रदेश में ही है? ये सर पूरे देशव्यापी है। आज जबलपुर में हमारे साथ ऑटो चालक संघ है, टैंकर चालक संघ है, एम्बुलेंस वाले भी हमारे पास आ रहे हैं, जिनको हमने रोका हुआ है कि पब्लिक के लिए आप रोकें। ये सब हमारे साथ में है और सभी लोग लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरे शहर में चक्का जाम की स्थिति है। गैस प्लांट वाले भी हमारे साथ भाई लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग हैं, इसलिए ये हड़ताल है सर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा ड्राइवर संघ इस समय सरकार से बेहद नाराज़ है, क्योंकि सरकार ने ऐसा कानून लाया है जो इनकी नज़रों में काला कानून है। अब ये आप तय करें कि ये काला कानून सरकार को वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। नमस्कार।